दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों से ये नोटिस किया होगा कि पिछले एक महीने से जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है तो ये ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। और आपको भी यहाँ पर ज़्यादातर ये पिछले एक महीने से लॉस ही होता होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है ये ऑल टाइम हाई की लेवल पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आपको प्रॉफिट नहीं होता बल्कि आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है। और ये खास उनके साथ हो जाता है जिनका ट्रेडिंग कैपिटल जो है तो ये अंडर कैपिटल है, यानी कि छोटा ट्रेडिंग कैपिटल है, ये उनके साथ अक्सर होता है। आप अगर न्यू ट्रेडर है और आपको पता नहीं है कि ये साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता है, एक ही रेंज में ट्रेड करता है दिन भर। तो ऐसे वक्त में आप ट्रेड कैसा करेंगे? आपको अगर बार बार लॉस हो रहा है तो आपकी साइकोलॉजी भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो उसके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने पहले तो क्या करना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक साथ वॉच करना है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर निफ्टी साइडवेज रहेगा तो चांसेस ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी भी आपका साइडवेज ही रहेगा। तो ऐसे वक्त में ट्रेड कैसे करना है? तो आपने क्या करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसे मैं इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो ऐसे कंसीडर करता हूँ, जिसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइस है निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी हो, या आप स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक में भी, तो आपका जो प्राइस है वो क्या करता है कि शुरुआती जब मार्केट ओपन होता है तो वहाँ से एक तो ऊपर चला जाता है या तो नीचे चला आता है, और उसके बाद में जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और जहाँ पे लो बनाया उसी के बीच में ये ट्रेड करता रहता है। इसकी वजह से आप इनपेशेंट ट्रेडर होते हैं तो वो आपको लगता है कि प्राइस तो मूव नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसमें ट्रेड में इंटर बलजबरी कर जाते हैं। दैट्स वाई आपको लॉस होता है। तो आपने क्या करना है, पहले तो जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ भले वो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, उसको आपने मार्क कर देना है, जिसे हम इनिशियल बैलेंस हाई या तो लो कहते हैं। और प्राइस नीचे आता है और वहाँ पे अगर लो बनाता है तो उसको आपने मार्क कर देना है। अब जब भी प्राइस, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे भी बताऊंगा कि ये इसको कैसे ट्रेड करना है, और इसको एग्जांपल के साथ में मैं बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा मैं अभी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो पहले तो आपने जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ उसको मार्क करना है और जहाँ पे लो लगाया उसको मार्क करना है। अब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड डिसीजन तभी लेंगे जब प्राइस एक तो डे के हाई या तो डे के लो पे आएगा, और वहाँ पे प्राइस एक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर लो पे आता है और वहाँ पे बुलिश आपको प्राइस एक्शन दिखती है तो आपने लॉन्ग कर देना है, और जो डे का हाई था वहाँ पे आपने एग्जिट कर देना है। तो ये सही तरीका होता है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि ये सब कैसे करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि पिछले एक महीने से लगभग ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे होने की वजह से यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो ये पिछले एक महीने से कंसोलिडेट कर रहे, यानी कि प्राइस ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है। इसकी वजह से आपका जो प्राइस भी है तो ये एक ही जगह पर कंसोलिडेट करता है, ज़्यादा मूव नहीं होता है। तो इसकी वजह से हमें ट्रेड करने में दिक्कत आती है। बहुत से लोगों के साथ तो ये भी होता है कि उनका जो ट्रेडिंग कैपिटल है उनको अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में उनका ट्रेडिंग कैपिटल पूरा खाली हो जाता है। अब ये तो हम वन डे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं।
अब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर लेके जाने से पहले ये बताता हूँ कि ये साइडवेज मार्केट में इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो ये लेवल कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे मार्क करना है। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे तो पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि ये साइडवेज कब रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने मार्केट ओपन होने देना है, उसमें इमीडिएटली इंटर कभी भी नहीं करना है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे मार्केट ओपन हो जाता है, समझो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया तो यहाँ पे ये इसका लो बनाएगा। उसके बाद में क्या होता है, समझो ये लो बनाया उसने, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से प्राइस जैसे ही रेट ऊपर चला जाता है तो आपने क्या करना है कि इसका इनिशियल बैलेंस हाई और लो मार्क कर लेना है। वो कैसे मार्क करना है, आपने क्या करना है कि इसका जो ओपन हुआ था तो ये इसका हाई यहाँ पे मार्क करना है और दूसरा ये इसका लो मार्क कर देना है ऐसे। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या हुआ, इसका इनिशियल बैलेंस हाई कौन सा हुआ, इसका ये हुआ, ये इसका इनिशियल बैलेंस हाई, इनिशियल बैलेंस हाई ये हुआ। उसके बाद में इनिशियल बैलेंस लो कौन सा हुआ, ये वाला इनिशियल बैलेंस लो। तो इसको आपने एक बार मार्क कर लिया। अब आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखेंगे, आप ट्रेड तभी करेंगे जब नेक्स्ट टाइम प्राइस एक तो इस लेवल पे आएगी तब, या तो इस लेवल पे आएगी तब आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो पहले आपने तो पेशेंटली वेट करना है प्राइस का एक तो हाई की लेवल पे या तो लो की लेवल पे आना चाहिए। इसमें दूसरी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको दिन में 2-3 ट्रेड भी मिल जाती है और ये जो सेटअप है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो ये एक ही रेंज में यहाँ पे मार्केट जो है तो ये घूमता रहता है। तो आपको इस एग्जांपल में जो मैंने आपको बताया इसको मैं प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाने वाला हूँ। पहले ये समझ लेना आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी। आप ट्रेड में तभी इंटर करना है आपने जब प्राइस जो है तो कभी भी इस लोकेशन पे जब आएगा और यहाँ पे बियरिश मोमेंटम दिखाएगा, यानी कि प्राइस एक्शन बियरिश हो जाएगा, तब आपने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करना है और उसके बाद में यहाँ पे करना है। बीच में आपने यहाँ पे ये कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। प्राइस का पेशेंटली वेट करना है इस लोकेशन पे आने का। लॉन्ग कहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं इसको कहते हैं इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो। तो ये जब मार्केट साइडवेज रहता है तो ये होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अभी मैं आपको ये तो समझ में आ गया आपको, तो आपको मैं अभी कुछ 1-2 चार्ट प्रैक्टिकल चार्ट बताता हूँ कि ये प्रैक्टिकल चार्ट में कैसे होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये लेटेस्ट का ये 23 जून 2023 का चार्ट है, ये निफ्टी का। इसमें क्या हुआ कि प्राइस जो है तो यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ तक लो बनाया इसने, फिर से प्राइस यहाँ पर आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। इसमें अगर देखते हैं आप तो आपने क्या करना है, इसका ये जो हाई है इसको मार्क कर लेना है और इसका जो इनिशियल बैलेंस लो है इसको भी आपने मार्क कर लेना है। अब आप ट्रेड में इंटर तभी करेंगे जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, या तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे। तो यहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे थी, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। उसके बाद में दूसरी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको अभी प्राइस यहाँ तक मार्केट जब क्लोज हो रहा था तब आ गया, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी थी तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी इस लोकेशन पे, ये इनिशियल बैलेंस हाई पे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका रिस्क कितना हुआ और आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपको अगर देखना है
तो देखेंगे आपने यहाँ पर इंटर कर लिया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितना छोटा हो गया, ये इतना सा हो गया, और आपका प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इतना हो गया, यानी कि 3-4 गुना प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। ये छोटा सा रिस्क और इतना बड़ा प्रॉफिट। हर वक्त आपने ये, मैं आपको एक एडिशनल, आपको मैं एक्स्ट्रा एक टिप्स दे रहा हूँ कि आपने जो स्टॉप लॉस है तो वो कभी भी 1% लेना है आपके टोटल कैपिटल का, और कम से कम प्रॉफिट जो है तो वो 2% होना चाहिए। तो ये फ़ायदा होता है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का, उसमें रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बैंक निफ्टी का। ये जो है ये 21 जून 2023 का चार्ट है। हमने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ये लो यहाँ तक गया और ये हाई यहाँ पे बनाया, तो इसको हमने मार्क कर लेना है। ये इनिशियल बैलेंस हाई हो गया आपका, उसके बाद में हमने इनिशियल बैलेंस लो, इसको मार्क कर लेना है। तो जब भी प्राइस, अब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल पे आएगा, ये वाले या तो ये वाले लेवल पे, आपने ट्रेड में तभी इंटर करना है। इस एग्जांपल में देखेंगे तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर थी, तो इसमें देखेंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई, रिस्क आपका स्टॉप लॉस इतना सा हो गया, और प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इतना हो गया, यानी कि आपने सिर्फ 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और जो टारगेट है तो ये 138 पॉइंट का ले लिया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइडवेज मार्केट में ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया और आपको तुरंत आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।